छोटी बहू। हमें अपनी जिंदगी चलाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, तो क्यों ना हम अपना ही काम करें। इसलिए अगर बहुएं जाना चाहती है तो मैं भी उनका साथ दूंगी। और फिर इसमें किस बात की बेइज्जती? खून पसीने की मेहनत की रोटी कमाना मुझे पता है क्या होता है। और फिर ये दुर्गा मेहनत करने से तो कभी नहीं घबराई। तो ये तेरा, हम कल से ही मूर्तियां बेचने जाएंगे। और मैं ना मोहल्ले में भी ये खबर फैला दूंगी कि हम मूर्तियां बेचने जा रहे हैं, ताकि लोग आके हमारी मूर्तियां देखें माँ। और पता है, मुझे पूरा विश्वास है, एक बार लोग हमारी मूर्तियां देखने आएंगे ना तो वो जरूर खरीदेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगर मुझे पता होता ना कि ये है आपका असली चेहरा तो मैं आपसे कभी शादी ही नहीं करता। अभी भी वक्त है आपके पास, अपनी गलती सुधार सकते हैं आप। मुझे कोई एतराज नहीं है। बहुत ही प्यारी मूर्तियां बनाई है आपने। क्या हुआ, मूर्तियां तो किसी दुकान में बेचने वाली थे ना? फिर अचानक आप सब यहाँ बिकी नहीं क्या? वो काकी माँ पहली बार बनाया है ना, इसलिए कुछ कमी रह गई। एक्चुअली हमने थोड़ी जल्दबाजी कर दी बनाने में, थोड़ा और सुखाना चाहिए था। वो दुकान से मूर्तियां बिकी तो थी पर टूट गई थी। और हम जो ले जा रहे हैं वो भी अगर टूट गई तो? नहीं नहीं काकी माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप तो मोहल्ले में ही रहती है ना, अगर मूर्तियां टूट भी गई तो आप वापस लौटा दीजिएगा, हम आपको पैसे दे देंगे। पक्का पैसे लौटा दोगे ना? वैसे तो पैसे लौटाने की नौबत ही नहीं आएगी। इस बार शायद हम लोगों से कोई गलती नहीं हुई है मूर्तियां बनाने में। फिर भी ना तुम लोग निश्चिंत रहो, अगर कुछ हुआ ना तो जरूर पैसे मिल जाएंगे तुम्हें। आप लोगों का नुकसान नहीं होने देंगे हम। क्या हालत हो गई है आपके परिवार की। राम राम राम। और अब देखो, घर की बहुएं सड़क पर आ गई हैं। काकी माँ, अब ये मूर्तियाँ बेचनी है तो सड़क पे तो निकलना ही पड़ेगा ना। वही तो कह रही हूँ बड़ी बहू, भाई सास कितनी इज्जतदार है। अब पोल्टू से तो झमेला हो गया। टुकुन भी आजकल नहीं दिख रहा है मोहल्ले में। छोटू अकेला कैसे संभालेगा बड़ा सब कुछ? कुकुन की भी तो नौकरी नहीं रही अब। देखो भाई, क्या से क्या हो गया। अब जब इतनी हमदर्दी दिखाई रही हो तो कुछ मूर्तियां भी ले लो, हमारी थोड़ी सी मदद ही हो जाएगी। अरे यही तो हम खरीदने आए थे, वो तुम्हारी नातिन जिद कर रही थी। लेकिन 160 रुपए में गुड्डे गुड़िया लेना मेरे बस की बात नहीं है। इतने पैसे नहीं है मेरे पास। काकी माँ देखिए, बनाने में भी तो कितनी मेहनत लगी है हमारी। पहले चूल्हा जलाओ, फिर ये मिट्टी लेकर आओ, और उसके बाद कोयला जलाकर इन्हें सुखाना भी तो पड़ता है, और फिर कई दिनों तक धूप में भी सुखाना पड़ता है। कि देखिए, कपड़े भी पहनाए हमने, इस पे भी तो खर्चा हुआ है ना हमारा। अब आप ही बताइए कितनी मेहनत और कितनी लागत है हमारी। लेकिन छोटी बहू, कुछ भी बोलो तुम, 160 की तो लगती नहीं ये। तो आप कितना दे सकती हैं? हम तो भाई 100 रुपए से ज्यादा नहीं दे सकते। हम भी 100 रुपए से ज्यादा नहीं दे सकते हैं। देखिए, अगर 100 रुपए में अगर मैंने आपको मूर्तियां दे दी तो इसी दाम में मुझे सबको देना पड़ेगा। 100 से 1 रुपए ज्यादा नहीं दे पाएंगे हम। हाँ, मतलब जोड़ी का मतलब है 100 रुपए जोड़ी, तो एक गुड्डा जो हुआ वो 50 रुपए का हुआ। आप पूरा मार्केट भी छान लेंगी ना तो इस दाम में ना आपको गुड़िया तो नहीं मिलेगी, मैं कह देती हूँ। हाँ, तुम सब तो बाजार के व्यापारी जैसी बात करने लग गई हो। अभी तो शुरुआत की है तुम सब लोग ने। अरे तो चलने तो दो दुकान अपनी, हमारे बिना आप सबका नहीं चलेगा। देखा ना दूसरी दुकानों में बेचने का नतीजा, सब मूर्तियां वापस दे दी। हाँ, अगर हमें सही लगा तो हमारे घर में तो कई बच्चे हैं, हाँ, और भी लेंगे। अच्छा, आप जितना दे सकते हैं उतना दे दीजिए। और फिर मोहल्ले वालों से क्या ही पैसे लेने। पहले जैसी बात होती ना
तो मोहल्ले के बच्चों को ऐसी ही मूर्तियां बना के दे देती। मोहल्ले वाले बच्चों से पैसे थोड़ी ना लिए जाते हैं, और फिर पड़ोसी तो सबसे पहला रिश्तेदार होता है। लेकिन अब पहले जैसी स्थिति नहीं रही हमारी, इसीलिए हाथ फैलाना पड़ रहा है। अगली बार जब हम ज्यादा बना पाएंगे तो अपने पड़ोसियों से पैसे नहीं लेंगे और बच्चों को भी फ्री में देंगे हमारी बनाई हुई गुट्टे गुट्टियाँ। मिली, अब तुम यहीं रहोगी क्या? ससुराल वापस नहीं जाओगी? पति मेरे चल बसे हैं, बच्चे भी हैं नहीं, ससुराल जाके क्या करूंगी? मेरे सास ससुर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते, बेफालतू का बोझ समझते हैं मुझे। मेरा खर्चा पानी वो नहीं चलाएंगे, वहाँ कौन ही रखेगा मुझे? खर्चा उठाना तो उनकी मजबूरी है, कानूनन हक है तुम्हारा ये। उनके घर की बहू हो तुम। बात तो आपकी बिल्कुल सही है, देखती हूँ कुछ दिनों में शायद वापस लौट जाऊं। हाँ भाई, बेटी की शादी करने के बाद भी अगर उसका खर्चा उठाना पड़े तो दिक्कत तो होगी भाई। कोई दिक्कत नहीं होगी काकी माँ, हम चला लेंगे, इतने काबिल तो हैं ही हम। वैसे आपको इतनी क्यों पड़ी है? ये मेरी सासू माँ की अपनी बेटी है, अब उन्हें ऐसे भूखा पेट तो नहीं रहने दे सकती है ना, क्या इतनी तकलीफ में तो नहीं देख सकती है? मैं एक औरत हूँ, इसलिए एक औरत का दुख समझ पा रही हूँ, पर आप भी तो एक औरत है ना, और आपकी भी एक बेटी है। भगवान न करे लेकिन किसी दिन अगर आपको ये दिन देखना पड़े तब क्या करेंगी आप? उसे छोड़ आएंगी वहाँ, रहने देंगी वहाँ पे जहाँ लोग उसे ताने मारेंगे, भद्दी बातें सुनाएंगे, या फिर उस नरक से निकालकर उसे अपने पास लेकर आ जाएंगी? अगर एक रोटी भी खाएंगी तो आधी खुद खाएंगी और आधी अपनी बेटी को देंगी, है ना? मेरी सासू माँ भी अपनी बेटी का भला ही चाह रही है, और फिर माँ ने भले ही एक बार ऐसा कह दिया हो कि ये यहाँ ना रहे, लेकिन हम इन्हें यहाँ से नहीं जाने देंगे, और उस नरक में तो बिल्कुल भी नहीं। तेरा मुंह तो काफी तेज चलने लगा है, लोग तेरे बारे में काफी कुछ कहते हैं, कई किस्से सुने हमने तेरे। जो तू ये बातें सुना रही है, क्या ये ठीक है? मैं तुझसे बड़ी हूँ, थोड़ा तो उम्र का लिहाज कर। आपने भी तो दीदी भाई की उम्र का लिहाज नहीं किया ना। चुप हो जा छोटी बहू, बड़ों से ऐसे बात नहीं करते। माँ, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? जब काकी माँ दीदी भाई की उम्र का लिहाज नहीं रख रही हैं, उन्हें बुरा भला कह रही हैं, तो फिर हम कैसे सीखेंगे कि बात कैसे करनी होती है? जब ये ठेस पहुंचाएंगी तो इन्हें जवाब भी तो वैसे ही मिलेगा ना, और फिर यही तो दुनिया का नियम है, छोटे तो बड़ों से ही सीखते हैं ना काकी माँ। बाप रे, तुम लोगों से मूर्तियां खरीदने आई थी और यहाँ तो मुझे मूर्तियों के बदले भाषण मिल रहा है। पैसे भी दो और बेफालतू का ज्ञान भी लो। काकी माँ, हम पैसे मुफ्त में नहीं ले रहे हैं आपसे, आप हमसे सामान खरीदनी है इसलिए पैसे दे रही है। आप कहीं भी किसी भी दुकान से कुछ भी लेती है तो उसके पैसे देती है ना, हम थोड़ी अलग है। और फिर आप लोगों ने जो दाम कहा, माँ उसमें राजी भी तो हो गई है। छोड़ो भाई, कोई जरूरत नहीं है। इतनी सारी बातें सुनने के बाद मेरा तो खरीदने का जरा भी मन नहीं है। आप लोग कुछ खरीदेंगे क्या? अरे दीदी, गलती तो आपने की है, इतनी सारी बातें मिली को सुना दी। अभी अभी तो वो बेचारी विधवा हुई है, कितनी परेशानी में है बेचारी। अब गलती मेरी है सारी की सारी। हाँ, मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मूर्ति लिए बिना वापस मत जा। अगर मेरी छोटी बहू ने कुछ गलती की है ना, तो उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ आप लोगों से। माँ, चुप रह तू। नहीं नहीं, आप क्यों माफी मांग रही हो? ये तो यहीं खड़ी है, इसके चेहरे पर माफी का नामो निशान नहीं है। मैंने कोई गलत बात नहीं की है काकी माँ, आप मुझे गलत समझ रही है। जो आपने दीदी भाई को कहा वो ना, काकी माँ ने मुझे कहा ना, मुझे तो बुरा नहीं लगा, तुम क्यों इतना बोल रही हो? अच्छा ठीक है काकी माँ, आप छोड़िए ना ये सब, गुस्सा क्यों कर रही है? और वैसे भी हम लोगों ने तो कुछ नहीं कहा ना आपसे। काकी माँ, आप मूर्तियां लिए बिना मत जाइए ना, ले जाइए ना। बेचने में तो बहुत ज्ञान लगाते हो, पर बर्ताव कैसा करते हो? हाँ, इसका रत्ती भर भी ज्ञान नहीं है तुम सबको। अगर व्यापार करना है तो लोगों से पहले अच्छा बर्ताव करना सीखो और सिखाओ इस छोटी बहू को। आना ने ऐसा तो कुछ नहीं कहा है काकी माँ, आप मूर्तियां लेने आई थी।
और पता नहीं क्या बातें लेकर बैठ गई, और बात होते होते इतनी आगे बढ़ गई। हम तो बस ठाकुर जी के हक में बात कर रहे थे। आपने हमसे कुछ नहीं कहा, इसीलिए हम चुपचाप खड़े हुए थे, लेकिन आपने आहना से इतना सब कुछ कह दिया। देखिए ना, उसने आपको पलट के जवाब तक नहीं दिया। अगर आपको लगता है कि हमसे कोई गलती हुई है तो माफ कर दीजिए। तेरे चेहरे पर तो माफी का नाम और निशान नहीं है। सास माफी मांग रही है, सारी बहुएं माफी मांग रही है, और तू तो इन मूर्तियों के जैसे चुपचाप खड़ी है। बचपन से यही सिखाया काकी माँ कि अगर गलती ना हो तो माफी मत मांगो, और अगर गलती है ना तो फिर सामने वाले के पैर पकड़ के माफी मांगने में भी कोई हर्ज नहीं है। और मैंने कोई अन्याय नहीं किया है काकी माँ। जिन्होंने भी आपसे माफी मांगी उन्होंने अपने हिसाब से सही समझा, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, इसलिए मैं माफी क्यों मांगू। और ये बात आप भी अच्छी तरह से जानती कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, और फिर जब गलती नहीं की तो फिर माफी क्यों मांगू। अगर आप मुझे इस तरह बातें नहीं सुनाती तो मैं भी आपको इस तरह जवाब नहीं देती। रहने दो दुर्गा दीदी, बहुत हो गया, नहीं चाहिए कुछ। अरे नहीं बहू, रुक जाओ, रुक। क्या है छोटी बहू, ऐसे व्यापार संभालोगे? तुम सबको अपने ही खिलाफ ऐसे भड़काओगी? अगर उन्होंने मिली को कुछ कहा है तो मिली ने जवाब दिया क्या? नहीं ना? या फिर मैंने या मिली ने जवाब देने के लिए कहा है तुझसे? तो हर बात का जवाब देने की क्या जरूरत है? माँ मुझे गलत समझ रही हैं। अगर बड़ों से ऐसे बदतमीजी करोगी तो गलत ही समझूंगी ना। क्या जरूरत है ऐसे बड़ों को जवाब देने की? अरे एक ही मोहल्ले में रहते हैं, वो तुझसे बड़ी है, बुजुर्ग है, ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी उनसे। हर बात में तेरा बोलना क्यों जरूरी है? बाकी बहुएं भी तो चुप है। माँ आहना ने तो कोई गलत बात नहीं कही, तो आप इसे क्यों डांट रही हैं? अरे आहना, गलती हो गई थी तो माफी मांग लेती ना, कह देती कि गलती हो गई काकी माँ, आपसे नहीं होगी, माफ कर दीजिए। मैं ऐसा कभी नहीं बोलूंगी दीदी। जब मैंने कोई गलती नहीं की तो फिर मैं माफी क्यों मांगू? आहना, कभी कभी लोगों को खुश करने के लिए बोलना पड़ता है। वो गुटिया ले लेती तो दूसरों से जाके भी कहती ना कि अच्छा है। छोना ली इस तरह से सब कुछ रहे उनके। पहले खुद के लिए ईमानदार रहना पड़ता है और फिर बिजनेस के साथ ईमानदारी। और हम इतनी भी परेशानी में नहीं है कि हम खुद की नजरों में ही गिर जाए। मैंने मेरे बाबा से तो यही सीखा है कि अगर तुम्हारी गलती नहीं है तो कभी मत झुकना, इसलिए मैं झुकती नहीं। मैंने जो कुछ भी किया सही किया। हाँ छोटी बहू, तुम हर चीज हर बात सही ही करती हो। तुम अभी यहाँ से जाओ। जब तक तुम यहाँ रहोगी ना, कोई मूर्तियां खरीदने नहीं आएगा। तुम अंदर जाओ और कमरे में ही रहो अपने। आप मुझसे जाने के लिए कह रही है? हाँ, तुमसे जाने के लिए क्या है? वैसे भी तेरा यहाँ कोई काम नहीं है। तू लोगों से समझदारी से बात नहीं कर सकती, मिलजुल कर नहीं रह सकती, तो बेहतर होगा तू घर में ही रहे। क्यों भूल जाती है कि इतना घमंड शोभा नहीं देता तुझे? आहना, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलिए। आपने एक दिन के लिए भी मुझे इस घर में चैन से जीने नहीं दिया। उसके लिए क्या करना होगा मुझे, आप ही बताइए। अगर मेरी जगह कोई भी होता ना तो वो आपको इस घर से कब का निकाल देता। तो आप क्यों नहीं निकाल रहे? आप भी तो दूसरों की तरह मुझे निकाल सकते हैं ना। मैं कोई जबरदस्ती तो नहीं कह रही हूँ कि मुझे यहाँ रहने दीजिए। प्रॉब्लम ये है ना कि मैं आपको निकालना चाहता हूँ, लेकिन आप मुझे कोर्ट कचहरी की धमकियां देना शुरू कर दोगी। आप यही कहोगी कि आपका अधिकार है इस घर में, ये आपका ससुराल है, आप यहाँ रहना चाहती। और अगर मैं ये नहीं माना तो आप मुझे कोर्ट तक ले जाओगी, और जो हमारे घर की बची कुची इज्जत है ना वो भी मिट्टी में मिल जाएगी। आपको पता है ना
कि आपने मोहल्ले वालों से कैसी बात करी है। वो लोग चिढ़ते हैं आपसे क्योंकि आपको उनकी हर बात का जवाब देना होता है। और आप इसमें सिर्फ अकेली नहीं है, हमारे घर की बहुएं भी इसमें मिली हुई हैं। भूल तो नहीं गई ना आप कि हमारे घर की बहुएं मोहल्ले में नाच रही थी, गा रही थी, कुश्तियां लड़ रही थी, साइकिलें चला रही थी। क्या ये सही था? आपकी वजह से आज हम सबको माफी मांगनी पड़ी मोहल्ले वालों से। माँ ने भी माफी मांगी, लेकिन आप माफी नहीं मांग सकती थी। क्यों? क्या जरूरत थी उन लोगों से बहस करने की? माँ भी आपकी बातों में आकर आपको सपोर्ट कर रही थी, लेकिन अब वो जान चुकी हैं कि उनको ये करने की अब और जरूरत नहीं। और मोहल्ले वाले मुझे ही ताने मारते रहते हैं, मुझे बोलते हैं कि तेरी बीवी ऐसी है वैसी है, उसको थोड़ा बांध कर रख। उन्होंने ये तक मुझे बोल दिया है कि हमारे मोहल्ले की सबसे बिगड़ी हुई मुंहफट बहू अहाना है। और आपको क्या लगता है मैं रोज रोज ये बातें सुनूंगा, मुझे अच्छा लगेगा? आप ही बताइए मैं क्या करूं? कल अगर काकी माँ आती है तो आप उनसे सॉरी कहेंगी। मैंने सॉरी बोलने जैसा कोई काम नहीं किया है। तो मतलब आप सॉरी नहीं कहेंगी? जिंदगी भर ऐसी जिद्दी रहने वाली हैं आप? मेरी जिंदगी है, मैं कैसे रहूंगी ये तो मैं तय करूंगी ना। जैसे आपकी जिंदगी आप कैसे जिएंगे ये आप तय करेंगे। मैंने कितनी कोशिश की आपको बदलने की, आपको समझाने की, लेकिन क्या फायदा हुआ? तो अब आप ये उम्मीद क्यों रखते कि मैं बदल जाऊंगी? इसका मतलब आप हमारे घर में ढंग से नहीं रहने वाली, है ना? हाँ ना, आपको ये बात रियलाइज होती है कि दीदी भाई के हस्बैंड के क्रियाक्रम का काम अभी तक खत्म नहीं हुआ था और आपने उन्हें चूल्हे के सामने धकेल दिया। पिशी मुनी एकदम सही कहती है कि आपने एक भी बार नहीं सोचा इस घर के कल्याण के बारे में। इस घर के कल्याण के लिए मैं दीदी भाई को यहाँ लेकर आई ताकि लोग 10 बातें ना सुना पाए। और मुझे लगता है कि मैंने जो कुछ भी किया ना वो आपके परिवार के लोगों के भले के लिए किया है। आप लोगों ने तो माँ का अपमान किया, उसका बदला लेने के लिए मैंने माँ को प्रोत्साहित किया कि वो सबको अपना हुनर दिखाए, और यहाँ तक कि घर की बहुओं को भी सर ऊंचा रख के जीना सिखाया। किसने बोला था? किसी ने बोला था आपसे इस करने के लिए? हाँ, सोशल रिफॉर्मर है आप इस गृहस्थी को संभालने आई हैं, ये लोगों को भड़काने आई हैं। पिशी मोनी और पोल्टू दादा इस घर में सालों से रहते आए, उन्हें बचपन से देख रहा हूं मैं। और आपने ना हमारे घर के सारे रिश्तों को और इस घर को तोड़ कर रख दिया है। मेरी वजह से आपका घर नहीं टूटा है। असल में इस घर में दरारें पहले से ही पड़ चुकी थी। यहाँ पे ना बस लोग एक दूसरे के सामने अच्छा बर्ताव करके ना काम चला रहे थे। इतनी दरारें पड़ चुकी थी ना इस घर में कि एक हल्के से झटके में ये पूरा घर टूटकर बिखर गया। और इसके लिए आप मुझे जिम्मेदार मत ठहराइए। आप नहीं जिम्मेदार तो कौन है जिम्मेदार, है ना? और ये सिर्फ मैं नहीं मानता हूं, ये घर का हर इंसान मानता है। सब लोगों को यही लगता है। कोई भी आपसे खुश नहीं है इस घर में। एक अकेली माँ आपका साथ देती थी बस, लेकिन उनको भी ये चीज समझ आ गई कि वो गलत थी। कोई मिनिस्टर हो आप कि जो जी में आएगा आप वो करोगे? नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूं। ना ही मेरे मन में जो आएगा मैं वो करूंगी। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है। आना, अगर आप जानती हो और ये बात मानती हो कि आपकी गलती है तो आप क्यों नहीं सबके सामने कबूल कर लेती? अगर आपको लगता है आपने गलती की तो मान लो ना सबके सामने। आप एक बार सोच के देखो, कोई भी आता है माँ को कुछ भी सुना के चला जाता है, उनको कैसा लगता होगा? एक बार सोच के तो देखो। माँ को तो कई सारी चीजें नहीं पसंद है, जैसे आप लोगों का बर्ताव। क्या आप लोगों ने कभी खुद को बदलने की कोशिश की? कभी उनका साथ दिया? आप लोग भी तो उनके साथ नहीं रहते हैं ना। रहने दीजिए, अब इस बहस का ना कोई फायदा नहीं। और वैसे भी आपके साथ बहसबाजी करके मुझे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। आप बताइए क्या करना है मुझे? हमारी शादी को लेकर ना मैंने कुछ सपने देखे थे आना, लेकिन आपने उन सपनों को तोड़कर रख दिया। मैं हमारी शादी से खुशियां डिजर्व करता था और मुझे लगता था कि आप वो खुशियां मुझे दोगे, लेकिन आपने वो खुशियां मुझे नहीं दी। क्या मुझे हक नहीं है खुश रहने का? बिल्कुल है, और इसीलिए तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप क्या चाहते हैं।
मैं अब और आपके साथ इस घर में नहीं रहना चाहता। हैरानी हो रही है सुन के। नहीं, हैरानी क्यों होगी? मैं तो बस वो दिन याद कर रही हूँ जब आप मुझे जी जान से पाना चाहते थे। फिलहाल तो मेरे घर वालों के खिलाफ जाने की मेरी हिम्मत है नहीं, लेकिन हाँ, अगर आप मेरा साथ देंगी, मेरा हाथ थामेंगी, तो शायद एक दिन ये हिम्मत भी मुझ में आ जाए। जब आपने मेरे लिए बहुत कुछ करना चाहा भी था, मैंने भी कोशिश की थी जितना मुझसे हो पाया आपका साथ देने की। फिर अचानक एक दिन जाने अनजाने में हमारे रास्ते बदल गए। मैंने आपकी कई बात नहीं मानी और आपने भी मेरी कई बातें नहीं मानी, बल्कि आपसे ज्यादा आपके घर वालों से घुल मिलकर रहने लग गई थी मैं। आपकी माँ को अपनी माँ से भी बढ़कर माना है मैंने, आपकी भाभियों को अपनी सगी दीदी, यहाँ तक कि आपकी दीदी से भी कम लगाव नहीं है मुझे। पता है, इस घर की छोटी बहू नहीं, छोटी बेटी बनकर रहना चाहती थी मैं। और वहीं से इस झमेले की शुरुआत भी हुई है ना। मैं बस इस घर को रहने लायक बनाना चाहती थी, इस घर में खुशियां लाना चाहती थी। लेकिन आप लोगों की बातों से ना मैं एक बात समझ गई कि मैं इस घर की बेटी नहीं हूं, मैं इस घर की सिर्फ और सिर्फ बहू। हमने आपसे कहा था कि हमें इस घर में एक बेटी चाहिए, हमें एक सुशील बहू चाहिए थी, आना बेटी नहीं।